हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए यूपी पुलिस 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और सभी क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के आने के लिए संभावना है, ठीक ना। आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन का आंसर सही दे देंगे दोस्तों तो आप मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक ना। 30 क्वेश्चन कुल 30 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन है। देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना जबरदस्त आ गया। कह रहा है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन है, जिला परिषद, पंचायत समिति की ग्राम पंचायत। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। पहले का आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा आंसर दिया होगा। किस समय लगभग 100 गुफाएँ हैं। 100 गुफाएँ कर रहा है दोस्तों कि किस गुफा में लगभग 100 गुफाएँ हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अजंता, एलोरा, कन्हेरी की खजुराहो। देखिए ऑप्शन आपको ऐसा दिया गया है कि एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, लगभग 100 गुफाएँ हैं। तो कन्हेरी में 100 गुफाएँ हैं, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। यानी कंपनी अधिनियम जो था दोस्तों, उसको किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1776 की, 1858 की, 1935 का अधिनियम की, 1947 का अधिनियम। तो किस अधिनियम द्वारा दोस्तों, तो ये किया गया 1858 अधिनियम द्वारा। अगला देखते हैं दोस्तों कि सतह से सतह पर मार करने वाला उपग्रह कौन है। तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन उम्मीद है आने की, ठीक ना। तो सतह से सतह पर कहेगा कि दोस्तों की मार करने वाला उपग्रह कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक ना। पृथ्वी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अगर सतह से आकाश में कह देते तो क्या हो जाएगा दोस्तों। आप इस चारों के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ना। चारों के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। तो खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है दोस्तों, कच्छ के रण की, राजकोट की, भुज की, भावनगर। तो किसके बीच है दोस्तों खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का कहाँ पड़ती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी पड़ती है गुजरात में, ठीक है ना। यानी कच्छ के रण हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, कच्छ के रण यानी जामनगर। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। जो नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों, उसमें ट्रिगर क्या है, उसमें ट्रिगर क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये कट गया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी जो नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों में ट्रिगर का काम कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है। यानी 6 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं, लगातार फार्मूला 1 रेस 6 बार जीतने वाले व्यक्ति कौन है। तो कौन है व्यक्ति दोस्तों, तो ये है, कौन है, माइकल शूमाकर की, कार्तिकेयन की, गेरार्ड रॉस की, ग्रांड प्रिक्स। तो कौन है दोस्तों, तो ये है माइकल शूमाकर है। अगला देते हैं दोस्तों, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जो कैंसर होता है दोस्तों, तो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ट्यूकोमिया की, ल्यूकोमिया की, फ्यूकोमिया की, ग्लूकोमिया। कौन हो जाएगा दोस्तों, आंसर कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों ल्यूकोमिया, ठीक ना। ये तो आपने आंसर सही बताया होगा, ल्यूकोमिया हो जाएगा। ये देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। यानी विषाणु यानी वायरस से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन बीमारी होती है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, हैजा की, टिटनस की, पोलियो की, गोनेरिया। तो ये विषाणु के द्वारा कौन होता है दोस्तों, तो ये विषाणु के द्वारा होता है पोलियो, ठीक ना, पोलियो होता है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किससे कहा गया है। यानी भारतीय आत्मा किसको कहा गया है, ये सभी कवि के नाम दिया है, विद्यापति, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर, किशोरदास। तो कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा, कवियों का भारतीय आत्मा, ठीक ना। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण की, सोम। किसके लिए किया गया है दोस्तों, ये किया गया है इंद्र के लिए, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी।
सर्वप्रथम भारत में कर रहा है। मुंबई, बरौनी, डिगबोई, अलंकेश्वर कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी असम के डिगबोई में, ठीक ना। डिगबोई कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होने की तिथि है, ये ऑप्शन भी पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों जीडी में भी, ठीक ना। तो ग्रुप डी में भी आने की संभावना है। कह रहा कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 मई की 1 नवंबर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की तिथि को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो प्रारंभ होने की तिथि पूछा है, अगर अंत होने की तिथि पूछेगा तो 31 मार्च हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर कि राम मनोहर लोहिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो किसने किया था दोस्तों भारतीय संघ की स्थापना? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 15 नंबर, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस, यानी यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर कि 12 दिसंबर? कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 11 दिसंबर, ठीक ना, यानी 15 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किस देश को चीन का दुख कहा जाता है? चीन का दुख यानी नदी के बारे में पूछ रहा है यानी चीन का सुख भी कह सकता है। किस नदी को चीन का सुख कहा जाता है? यांगत्से नदी, हांगहो नदी कि सालविन नदी कि आमूर नदी? तो कौन सी नदी है दोस्तों? चीन का सुख किस नदी को कहा जाता है? देखिए आप इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, यांगत्से या हांगो। तो कौन हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो ये हो जाएगा यांगत्से नदी, यांगत्से नहीं दोस्तों, हांगो नदी, ठीक ना। तो 16 का बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं एक बैरल, ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159, 169 के 149 के 109। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 159 लीटर, ठीक ना, यानी ये द्रव्यमान का मात्रक है। 18 नंबर दोस्तों, कि प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? जो IAS होते हैं दोस्तों उनकी परीक्षा प्रथम बार कब हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। 1947 के, 1948 के, 1949 के, 1950? कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का? तो 18 का हो जाएगा 1950, ठीक ना। आगे देते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, श्री शंकराचार्य की माधवाचार्य की स्वामी विवेकानंद? तो अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों श्री शंकराचार्य, ठीक ना, श्री शंकराचार्य थे। आगे देखते हैं, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शाहजहाँ, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की रजिया बेगम? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी, ठीक ना। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था। भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? यानी भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? विधि मतलब कानून, यानी कानून का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक ना। पाणिनि, मनु, कौटिल्य की इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों मनु को, ठीक है ना, मनु को कहा जाता है। 21 का बी याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध में से संबंधित है? यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध में लिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कि क्रीमियन का युद्ध कि लाइप्जिग का युद्ध? कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम युद्ध में लिया गया था। आगे देखते हैं 23 से दोस्तों क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है। 1928 की, 1919 की, 1946 की, 1942? कौन आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1942। 13 अप्रैल 1942, दोनों 42 कर रहे हैं दोस्तों, 1919, 13 अप्रैल 1919 याद रखें डेट, ठीक ना, 13 अप्रैल 1919। आगे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी आसान क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी और अकबर, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी कि बाबर और राणा सांगा? किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक ना, 1526 ईस्वी में। अगला है दोस्तों
रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में और तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन दे रहा है दोस्तों कि गुजरात शेर बब्बर, राजस्थान काला हिरण, राजस्थान शेर बब्बर, गुजरात जंगली गधा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुजरात का रणथंभौर, गुजरात का रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। राजस्थान का शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है? कौन है विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी? एफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, CN टावर, कुतुब मीनार। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से CN टावर, ठीक ना, CN टावर हो जाएगा, 26 का C हो जाएगा, मुक्त रूप से खड़ी है। आगे है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, मजलिस, पीपुल्स काउंसिल्स की राष्ट्रीय असेंबली। तो संसद से एक पूछ सकता है, ठीक ना। ये 27 का ये हो जाएगा दोस्तों जातीय संसद, ठीक ना, जातीय संसद। 28 नंबर देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन रह गया दोस्तों। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? यानी बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, ये पूछ सकता है, ठीक ना। 1970, 1971, 1972, 1973। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1971, ठीक ना, 1971 में हुआ था। 28 का भी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। तो किस राजघराने में पैदा हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे दोस्तों क्षत्रिय घराने में, ठीक ना, क्षत्रिय घराने में होते हैं। 29 का बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, मानसून का कारण है? मानसून का क्या कारण है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति, के तापमान में वृद्धि। तो मानसून का क्या कारण है दोस्तों? तो ये मानसून का कारण है दोस्तों हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों आज के लिए 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।